मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं उस परिस्थिति में ज़्यादा परिवर्तन आते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। परिस्थिति वही है, तंगी, बेरोजगारी, काम की कमी, महंगाई, कई प्रकार की पीड़ाओं से हम लोग इस समय घिरे हुए हैं। ऐसे में प्रभु ने एक बहुत सुंदर वचन आज हमें मनन चिंतन के लिए दिया है। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 19। वहाँ पे प्रभु यीशु कहते हैं, मैं जिन सबको प्यार करता हूँ डांटता और दंडित करता हूँ, इसलिए उत्साही बनो और पश्चाताप करो। प्रभु कहते हैं, मैं जिन सबको प्यार करता हूँ डांटता और दंडित करता हूँ, इसलिए उत्साही बनो और पश्चाताप करो। तो आज के परिवेश में, आज की परिस्थिति में प्रभु का संदेश हमारे लिए यह है, उत्साही बनो और पश्चाताप करो। उत्साही बनो और पश्चाताप करो। भाई और बहनों, जब कोई भी दुख से गुजरता है, पीड़ाओं से गुजरता है, बार बार विपत्तियों का सामना करना पड़ता है, विफलताओं का सामना करना पड़ता है, रोग में जीना पड़ता है, उसका मनोबल टूट जाता है, उसका विश्वास टूट जाता है, उसकी आशाएं टूट जाती हैं, उसके अंदर निराशा अनायास ही आ जाती है। और आप जानते हैं, निराशा सबसे बड़ा प्रलोभन है। निराशा सबसे बड़ा प्रलोभन है और निराशा विश्वास की कमी का लक्षण है। और शैतान हमारे विश्वास को तोड़ने में लगा हुआ है। आप पढ़ेंगे पुराने व्यवस्थान में अय्यूब के बारे में, जोब के बारे में। अय्यूब धनी था, ईश्वर भक्त था, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, जमीन थी, जानवर थे, नौकर चाकर थे, बच्चे थे, संपन्न थे, कोई कमी नहीं थी। लेकिन शैतान ने उसके विश्वास को तोड़ने के लिए उस पर एक के बाद एक विपत्ति भेजी, एक एक विपत्ति, एक के बाद एक, ताकि उसका विश्वास टूट जाए, उसके अंदर निराशा आ जाए। लेकिन अय्यूब टूटा नहीं। वचन में बताता है कि अय्यूब ने कहा, मैं नंगा ही अपनी मां के गर्भ से आया और नंगा ही इस धरती के गर्भ में जाऊंगा। ईश्वर ने दिया और ईश्वर ने वापस लिया। ईश्वर की स्तुति हो। एक सच्चे विश्वासी का मनोभाव जब जीवन में विपत्तियां, पीड़ाएं आती हैं, वो कहते हैं, मैं नंगा ही अपने मां के गर्भ से आया, नंगा ही पृथ्वी के गर्भ में जाऊंगा। ईश्वर ने दिया, ईश्वर ने वापस लिया। ईश्वर की स्तुति हो। हमारे बनारस में एक बहन है जो प्रभु से जुड़ गई है और दूसरों की अगुवाई करती हैं। कुछ साल पहले उसकी पहली बेटी ने आत्महत्या की। उसके ससुराल में उसको बहुत ज़्यादा सताया जा रहा था और उस बेटी ने वहाँ पर आत्महत्या की। इस बहन ने जाकर देखा भी। सारे गांव के लोगों ने, मोहल्ले के लोगों ने उससे कहा कि तुम प्रभु के पास गए, यीशु के पास गए, तुम्हें क्या मिला? यहाँ तक कि उसके परिवार के लोग भी उसको सताने लगे, पीड़ित करने लगे, तुम जाना बंद करो। लेकिन उस बहन ने जाना बंद नहीं किया, यीशु को नहीं छोड़ा, परित्याग नहीं किया, उस दुख को स्वीकार किया। उसके बाद उसके घर में, उसके परिवार में आशीष पर आशीष आई। तो शैतान हमें तोड़ने का प्रयास करते रहता है। हमारे बनारस में एक भाई हैं जो व्यापारी हैं, व्यवसायी हैं। उसका एक ही बेटा है और उस बेटे का एक गुर्दा खराब हो गया और वो अस्पताल जाया करता था, कोई फर्क नहीं आ रहा था। किसी ने आश्रम के बारे में कहा, वो आश्रम आने लगा। लगातार 6 महीने आता रहा। हर रोज सुबह सुबह मिस्सा बलिदान के लिए सबसे पहले वही आता था। और एक दिन मिस्सा के बाद जब वो घर जा रहा था, रास्ते में गिर गया और कुछ ही क्षणों में या कुछ ही घंटों में वो मर गया। पूरा परिवार टूट गया। एकमात्र बेटा 32 साल का, जिसका विवाह तक नहीं हुआ था। उसकी बहनों के लिए वो सब कुछ था, उसके पिता के लिए वो सब कुछ था, उसकी माँ के लिए वो सब कुछ था। लेकिन वो परिवार टूटा नहीं। उसके पिता ने कहा, मेरे बेटे ने जो मार्ग दिखाया हम उसी मार्ग पे चलेंगे, हम यीशु को नहीं छोड़ेंगे। तो इतना ही नहीं, जब मैं गया था वहाँ पे कुछ दिनों के बाद प्रार्थना हुई, बातचीत हुई। मैंने उनसे कहा, आपका बेटा आपके लिए निरंतर प्रार्थना करेगा। आज से आप देखेंगे आपके परिवार पर आशीष आएगी। और ऐसा ही हुआ। कुछ दिनों के बाद उस भाई ने आकर कहा कि स्वामी जी, इतना व्यवसाय हो रहा है, इतना व्यापार हो रहा है कि संभाल नहीं पा रहा हूँ। टूटा नहीं।
शैतान उसको तोड़ नहीं पाया। लेकिन ठीक इसके विपरीत आप देखते हैं प्रभु यीशु के 12 शिष्यों में से एक यूदा इस्करियोती, जिसने यीशु को पकड़वाया था, आप जानते हैं उसको क्या हो गया? उसने अपने अपराध को महसूस किया कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है, अपने गुरुवर को पकड़वा दिया है। हालांकि उसने यीशु को मरवा नहीं डाला था, सिर्फ पकड़वाया था। शैतान उसके अंदर काम करने लगा, शैतान उसको सताने लगा कि तुमने गलती की है। शैतान यही करता है। शैतान क्या करता है? प्रलोभन लाता है। शैतान प्रलोभन लाता है, हमें पाप करने के लिए मजबूर करता है, उसके बाद हमारे अंदर पाप बोध भर देता है, और ये शैतान करता है। और यही शैतान ने यूदस के साथ किया। उसके अंदर इतना पाप बोध भर दिया, उसके अंदर निराशा भर गई, उसने जाकर अपने आप को खत्म कर दिया। हम विश्वासी ऐसा नहीं कर सकते। हम विश्वासी ऐसा नहीं कर सकते। कुरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 5 उसके वाक्य 7 में संत पौलुस कहते हैं, हम आंखों देखी बातों पर नहीं बल्कि विश्वास पर चलते हैं। हम आंखों देखी बातों पर नहीं बल्कि विश्वास पर चलते हैं। आंखों देखी बातें हमें डराने वाली हो सकती हैं, आंखों देखी बातें हमें घबराने वाली हो सकती हैं, आंखों देखी बातें हमें चौंकाने वाली हो सकती हैं, हमारे अंदर निराशा उत्पन्न करने वाली हो सकती हैं। लेकिन एक विश्वासी टूटता नहीं है। हम विश्वास पर चलते हैं, आंखों देखी बातों पर नहीं चलते हैं। इब्रानियों के पत्र के अध्याय 11 उसके वाक्य 1 में, इब्रानी अध्याय 11 वाक्य 1 में वचन कहता है, विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं। विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं, और उन वस्तुओं के अस्तित्व के बारे में दृढ़ धारणा है जिनको हम नहीं देखते हैं। शायद बाइबल की सबसे सुंदर परिभाषा यह है विश्वास के लिए। विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं। एक विश्वासी की आशा टूटती नहीं है। स्थिर प्रतीक्षा, ना टूटने वाली प्रतीक्षा। उड़ाव पुत्र के पिता उसके पुत्र के इंतजार में रहा, उसकी प्रतीक्षा करता रहा, उसका विश्वास नहीं टूटा। इब्राहिम से कहा गया था कि आकाश के तारों की तरह आपको असंख्य संतान दूंगा, और इब्राहिम ने विश्वास को जारी रखा। 24 साल तक स्थिर प्रतीक्षा करता रहा। ऐसे में एक विश्वासी कैसे टूट सकता है? नहीं टूट सकता है। और उन बातों के अस्तित्व के बारे में दृढ़ धारणा है जिनको हम नहीं देखते हैं। हमारी दृष्टि के सामने कुछ नजर नहीं आता है, हमारी दृष्टि के सामने कोई सफलता नजर नहीं आती है, लेकिन विश्वास है, यह विश्वास है, दृढ़ धारणा, होगा होगा होगा, परिस्थिति बदलेगी बदलेगी बदलेगी, यह विश्वास है। ऐसे में हम लोग अविश्वासी नहीं बन सकते, हम टूट नहीं सकते हैं। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 2 आपने बार बार सुना है, उसके वाक्य 2 और 3 में क्या लिखा हुआ है? प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 2 और 3 में वहां पे लिखा हुआ है, विपत्ति के समय तुम्हारा जी ना घबराए, विपत्ति के समय तुम्हारा जी ना घबराए, ईश्वर से लिपटे रहो, उसे मत त्यागो, जिससे अंत में तुम्हारा कल्याण होगा। कितना सुंदर वचन है। क्या बताया जा रहा है? विपत्ति के समय तुम्हारा जी नहीं घबराए। मत घबराओ, मत टूटो, मत भागो, मत भटको, ईश्वर से लिपटे रहो। ये समय है मेरे भाई और बहनों, ईश्वर से लिपटे रहने का समय। छोड़ना नहीं, उसे मत त्यागो, उसे छोड़कर चले जाओगे तुम बर्बाद हो जाओगे। ईश्वर से लिपटे रहने का समय है ये। वचन कहता है उसे मत त्यागो। क्यों? अंत में तुम्हारा कल्याण होगा, अंत में तुम्हारा कल्याण होगा। विश्वास बनाए रखो, टूटो मत, प्रभु को मत छोड़ो, ईश्वर से लिपटे रहो, प्रार्थना बढ़ाओ। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि चारों ओर से लोग कहते हैं कि हम लोगों ने प्रार्थना बढ़ा दी। अभी थोड़ी देर पहले एक बहन कह रही थी, हम लोग 7 घंटे प्रार्थना करते हैं घर पे। प्रार्थना बढ़ाओ, ईश्वर से लिपटे रहने का यह समय है मेरे प्रिय भाई और बहनों। रोमियो के पत्र के अध्याय 10 उसके वाक्य 11 में, रोमियो का पत्र अध्याय 10 वाक्य 11 में संत पौलुस कहते हैं, क्या कहते हैं? जो उन पर विश्वास करता है उसे कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। जो उस पर विश्वास करता है उसे कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। एक ऐसा मनोभाव धारण कीजिए, इस वचन को दोहराना, अपने दिल में बार बार दोहराना।
जो उस पर विश्वास करता है उसे कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा, मुझे कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। हम सामाजिक हैं, समाज में रहते हैं, समाज का असर हमारे ऊपर पड़ता है, अगल बगल के लोग जो बोलते हैं उसका असर हमारे ऊपर पड़ता है, अगल बगल में जो देखते हैं हम लोग उसका असर हमारे ऊपर पड़ता है, और वो कभी कभी हमें निराश करने वाली हो सकती है। अधिकतर दुनिया में लोग निराशा की बातें ही बोलते हैं, आशा देने वाला कौन होता है? बहुत कम लोग। अधिकतर लोग निराशा की बात करते हैं, अरे ऐसा हो गया, अरे ऐसा हो गया, हमारे कानों में आ जाते हैं और हम लोग घबराने लगते हैं। सुसमाचार में हमें क्या देखने को मिलता है? मत्ती का सुसमाचार उसके अध्याय 14 में, मत्ती अध्याय 14 में हम पढ़ते हैं कि पेतरुस पानी पर चल रहा है। प्रभु यीशु पानी पर चल कर शिष्यों के पास आए। पेतरुस ने आवाज़ दी, पेतरुस ने कहा कि प्रभु यदि आप हैं तो आप मुझे आपके पास पानी पर चल के आने का आदेश दीजिए। प्रभु ने कहा जाओ, और पेतरुस पानी पर चलने लगा। उसकी दृष्टि यीशु पर थी, यीशु पर दृष्टि लगाकर वो पानी पर चलता गया। पानी उसके लिए पत्थर जैसा कठोर बन गया, लेकिन वचन में लिखा हुआ है वो चारों ओर देखने लगा, वो चारों ओर देखने लगा, चारों ओर सुनने लगा, तब वो डूबने लगा। हमारी भी ये दशा हो सकती है, हम चारों ओर की बातों को सुनेंगे, हम डूब जाएंगे। हमारी दृष्टि यीशु पर हो, यीशु पर दृष्टि लगाकर आगे बढ़ना है। इब्रानियों के पत्र के अध्याय 12 वाक्य 1, इब्रानी अध्याय 12 वाक्य 1, हिब्रूज चैप्टर 12 वर्स 1, वहां पे हम पढ़ते हैं, संत पौलुस कहते हैं कि ईसा पर दृष्टि लगाकर, आप यीशु पर दृष्टि लगाकर धैर्य के साथ उस दौड़ में आगे बढ़ते जाएं जिसमें आपका नाम लिखा हुआ है। ईसा पर दृष्टि लगाकर धैर्य के साथ उस दौड़ में आगे बढ़ते जाएं जिसमें आपका नाम लिखा हुआ है। उत्साह को टूटने नहीं देना। तो प्रभु कहते हैं उत्साही बनो, तुम्हारे उत्साह को टूटने नहीं देना। तुम्हारी दृष्टि यीशु पर हो और उस दौड़ में आगे बढ़ते जाओ, उत्साह को टूटने मत दो। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हम संत पौलुस को सुनेंगे। आप जानते हैं संत पौलुस कौन थे? फिलिपियों के पत्र में संत पौलुस के हमें बताते हैं। फिलिपियों के पत्र के अध्याय 3 उसके वाक्य 13 और 14 में पौलुस क्या कहते हैं? मैं इतना ही कहता हूं कि पीछे की बातें भुलाकर और आगे की बातों पर दृष्टि लगाकर मैं बड़ी उत्सुकता के साथ अपने के लक्ष्य की ओर दौड़ रहा हूं। पौलुस कहते हैं कि पीछे की बातें भुलाकर। ये पीछे की बातें क्या है? आप जानते हैं कि पौलुस यीशु के शिष्यों पर अत्याचार करता था। यीशु के शिष्यों पर अत्याचार करता था। उसने कितने लोगों को मरवा डाला था, वो हत्यारा था। पौलुस अपने पीछे की बातों को नहीं देखता है, वो हत्यारा था, लेकिन उन सारी बातों को पीछे छोड़ देता है। अक्सर हमारे जीवन में क्या देखने को मिलता है? हमारे जीवन में अधिकतर हम लोग पीछे की ओर अपनी दृष्टि लगाए हुए होते हैं। आपने देखा होगा गाड़ियों में ड्राइवर के बगल में कहना होता है। वो क्या के लिए होता है? पीछे की गाड़ियों को देखने के लिए, पीछे का रास्ता देखने के लिए। अगर मान लीजिए हर समय वो ड्राइवर उसी की ओर देखता रहेगा तो क्या होगा? दुर्घटना कर देगा, एक्सीडेंट कर देगा। मैं सोचता हूं कि हमारी जिंदगी भी कुछ इसी तरह है। बीते जीवन के बारे में सोच सोच कर हम अपनी जिंदगी बेकार कर देते हैं। जो घटनाएं घटित हुई, जो दुख मिला, जो पीड़ाएं मिली, जो हमने गंवाया, जो हमने खोया, उसके बारे में सोच सोच कर हम अपनी जिंदगी को बर्बाद करते हैं। लेकिन पौलुस कहते हैं कि मैं पीछे की बातों को भुलाकर और आगे की बातों पर दृष्टि लगाकर बड़ी उत्सुकता से अपने लक्ष्य की ओर दौड़ रहा हूं। हमारे अंदर वो उत्साह होना चाहिए। जीवन की परिस्थितियां हमारे उत्साह को ना तोड़ें, जीवन की परिस्थितियां हमारे उत्साह को न तोड़ें, बल्कि पौलुस की तरह हमें उत्साह के साथ आगे की ओर बढ़ना चाहिए। आज की परिस्थितियां हमारे उत्साह को तोड़ने वाली हैं। जरा सोचिए, जो युवक युवतियां हैं पढ़ने वाले, एक साल बेकार जा रहा है, और मैं सोचता हूं कि घर पे बैठे उनके मन भी आलस्य से भरते जा रहे हैं। वे पढ़ाई करने में शायद ही सक्षम होंगे तुरंत। कैसी कठिन परिस्थितियों से हम गुजर रहे हैं, लेकिन हमें उत्साह को जाने नहीं देना। प्रभु कहते हैं उत्साही बनो, उत्साही बनो। प्रकाशना ग्रंथ में हमें
आप पढ़ेंगे प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 2 में आप पढ़ेंगे, उसके वाक्य 7 में लिखा हुआ है, मैं विजयी को उस जीवन वृक्ष का फल खिलाऊंगा। मैं विजयी को उस जीवन वृक्ष का फल खिलाऊंगा जो ईश्वर की स्वर्ग वाटिका के बीच में है। आगे लिखा हुआ वाक्य 11 में, जिसके कान हो वे सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, विजयी को द्वितीय मृत्यु से हानि नहीं होगी। आगे लिखा हुआ है उसी अध्याय के वाक्य 26 में, जो विजयी होगा, जो अंत तक मेरी इच्छा पूरी करता रहेगा, मैं उसे राष्ट्रों पर अधिकार प्रदान करूंगा। आगे अध्याय 3 में लिखा हुआ है वाक्य 5 में, विजयी इस प्रकार उजले वस्त्र पहनेगा, मैं जीवन ग्रंथ में से उसका नाम नहीं मिटाऊंगा। वाक्य 12 में लिखा हुआ है, मैं विजयी को अपने ईश्वर के मंदिर का खंभा बनाऊंगा। वाक्य 21 में लिखा हुआ है, मैं विजयी को अपने साथ ही उसी तरह अपने सिंहासन पर विराजमान होने का अधिकार दूंगा जिस तरह मैं विजयी होकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर विराजमान हूं। ये विजयी कौन होता है? ये विजयी होता है जिसने दुख पीड़ाओं पर अधिकार लिया है। हमें तिमोथी के दूसरे पत्र के अध्याय 4 वाक्य 7 में पौलुस के बारे में पढ़ने को मिलता है। तिमोथी का दूसरा पत्र अध्याय 4 वाक्य 7, वहां पौलुस कहते हैं, मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूं, मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूं, मैं दौड़ पूरी कर चुका हूं। ध्यान से सुनना, पौलुस कहते हैं मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूं, मैं अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूं। ये विजयी है। पौलुस ये नहीं कहते हैं कि मैं लड़ाई लड़कर जीत चुका हूं, बिल्कुल नहीं। पौलुस ये नहीं कहते हैं कि मैं दौड़ में फर्स्ट आया हूं। पौलुस कहते हैं कि मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूं। जो पाप से संघर्ष करते हैं, जो न्याय के लिए संघर्ष करते हैं, जो पवित्रता का जीवन जीने के लिए संघर्ष करते हैं, मैं कहूंगा संघर्ष जारी रखिए, यही सफलता है। संघर्ष जारी रखिए, लड़ाई जारी रखिए, यही सफलता है। दौड़ को पूरा कीजिए, यही सफलता है। पौलुस ने नहीं कहा कि मैं दौड़ में प्रथम आया हूं, बिल्कुल नहीं। मैं अपनी दौड़ पूरा कर चुका हूं, यानी मैंने ईमानदारी के साथ अपनी जिंदगी जी है। मैं दौड़ा हूं, मैं छोड़ा नहीं हूं, मैं मैदान छोड़कर भागा नहीं हूं, मैं अंत तक दौड़ता रहूंगा। प्रभु यीशु क्रूस लेकर चलते समय बार बार गिरे, लेकिन प्रभु यीशु छोड़े नहीं, अंत तक लगे रहे। यह हमारे लिए एक उदाहरण है। पौलुस कहते हैं मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूं, मैं अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूं। यह विजयी है। दुख संघर्ष के समय जारी रहना, विश्वास को बनाए रखना, अपने उत्साह को बना के रखना। हम सभी राजा दाऊद के बारे में जानते हैं। राजा दाऊद ने अपराध किया, घोर अपराध किया। अपने एक सैनिक की पत्नी के साथ व्यभिचार किया। इतना ही नहीं, उस नारी के पति यानी उस सैनिक को मरवा डाला। इतना घोर अपराध करने के बाद दाऊद के अंदर जो पवित्र आत्मा का अभिषेक था चला गया, जो शांति थी चली गई। आप पढ़ेंगे स्तोत्र 51 उसके वाक्य 14 में लिखा हुआ है, साम 51 वर्स 14। दाऊद कहते हैं, हे प्रभु, मुक्ति का आनंद मुझे फिर प्रदान कर। मैंने खो दिया मुक्ति का आनंद, पवित्रता का आनंद मैंने खो दिया, लेकिन फिर मुझे प्रदान कर। दाऊद उत्साही रहता है, वो निरुत्साहित नहीं रहता, निराशा में नहीं रहता। फिर प्रभु से कहता, मुक्ति का आनंद मुझे प्रदान कर। बहुत सुंदर उदाहरण है। इसी तरह हम पढ़ेंगे राजाओं के पहले ग्रंथ की अध्याय 19 में। राजाओं के पहले ग्रंथ के अध्याय 19 में हम पढ़ेंगे नबी एलिया के बारे में। नबी एलिया ईश्वर के प्रति बहुत समर्पित थे। आपने सुना है, एलिया ईश्वर के प्रति समर्पित थे और एलिया ने राज दरबार में रखे हुए उन नबियों को, जो झूठे नबी थे, बाल देवता के नबी थे, उनको मरवा डाला। लेकिन जब रानी इजेबेल को पता चला, उसने खबर भेजा कि जिस तरह तुमने मेरे नबियों को मरवा डाला, मैं तुम्हें मार डालूंगी। वचन में बताता है कि एलिया थक जाता है, हार जाता है, भाग जाता है वहां से। अध्याय 19 वाक्य 3 से हम पढ़ेंगे, वो भाग जाता है,
निर्जन प्रदेश चला जाता है, अपने नौकर को छोड़ देता है और एक दिन पूरा चल कर एक कोने तक पहुंच जाता है और एक झाड़ के नीचे लेट जाता है और कहता है, प्रभु मैं जीना नहीं चाहता हूं, मैं जीना नहीं चाहता हूं, मैं मरना चाहता हूं। और वो लेट जाता। उसने सोचा कि मैं यहीं पे मर जाऊंगा, कोई मुझे ढूंढ नहीं पाएगा, मुझे कोई खाना नहीं मिलेगा, मैं यहीं पर मर जाऊंगा। निराश हो गया था, उदास हो गया था। जानते हैं वचन क्या कहता है? प्रभु ने अपने दूत को उसके पास भेजा। प्रभु ने अपने दूत को उसके पास भेजा और दूत ने आकर कहा कि एलिया उठ। एलिया ने उठकर अपनी आंखें दौड़ा के देखा। उसने क्या देखा? अपने सिरहाने एक मटके में पानी रखा हुआ है, एक घड़े में पानी रखा हुआ है और एक रोटी रखी हुई है। उसने खाया पिया, करवट बदल दिया, प्रभु से कहा, प्रभु मुझे मरने दीजिए, मेरे पास हिम्मत नहीं है, मैं आगे नहीं जा सकता हूं। फिर स्वर्गदूत आया, उसको खिलाया। वचन में आप पढ़ेंगे, उस रोटी के सहारे, उस जल के सहारे वो चलता है 40 दिन तक। वो चलता है 40 दिन तक और प्रभु के पर्वत पर, होरेब पर्वत के पास पहुंच जाता है। प्रभु ने उसको वहां पे मरने नहीं दिया, उसको उत्साही बनाया। प्रभु ने उसके उत्साह को टूटने नहीं दिया, उसके उत्साह को भर दिया। एक विश्वासी को अपने उत्साह को टूटने नहीं देना चाहिए। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 2 के वाक्य 4 में प्रभु कहते हैं, तुम्हारा धर्मोत्साह कम हो गया है, तुम्हारा धर्मोत्साह कम हो गया। अध्याय 3 वाक्य 15 में, प्रकाशना 3:15 में प्रभु कहते हैं, तुम ना तो ठंडे हो ना तो गर्म हो। हमें अपने उत्साह को जगाना है, अपनी आत्मा को जगाना है। बारूक का ग्रंथ अध्याय 4 उसके वाक्य 28 और 29 में प्रभु का वचन कहता है, तुमने पहले ईश्वर से दूर हो जाने की बात सोची थी, अब 10 गुने उत्साह से उसके पास लौटने की चेष्टा करो। तुमने पहले ईश्वर से दूर हो जाने की बात सोची थी दुख विपत्ति में, अब 10 गुने उत्साह से उसके पास लौटने की चेष्टा करो, क्योंकि जिसने तुम पर इन विपत्तियों को आने दिया वही तुम्हारा उद्धार कर तुम्हें अनंत आनंद प्रदान करेगा। प्रभु कहते हैं कि अपने उत्साह को बढ़ाओ। स्तोत्रकार कहता है, स्तोत्र 42 उसके वाक्य 6 में, ओ मेरी आत्मा तू क्यों उदास है, ओ मेरी आत्मा तू क्यों उदास है, ईश्वर पर भरोसा रख। आज हम सबको यही कहना होगा अपनी आत्माओं से, ओ मेरी आत्मा तू क्यों उदास है, ईश्वर पर भरोसा रख, ईश्वर पर भरोसा रख। तो पहली बात जो प्रभु कहते हैं, उत्साही बनो। हम सबको उत्साही बनना है, एक दूसरे को उत्साह से भरना है। अगर परिवार के मालिक का उत्साह टूट गया तो पूरा परिवार टूट जाएगा। अगर परिवार की मालकिन का उत्साह टूट जाएगा तो पूरा परिवार टूट जाएगा। एक दूसरे को उत्साही बनाना है, एक दूसरे को उत्साहित करना है। बच्चों को बताना है, बेटे टूटो मत। बच्चों को माँ बाप से कहना, आप टूटते क्यों हैं, चलिए ना हम भरोसा रखते हैं प्रभु पे ना। अपने विश्वास को बढ़ाए रखिए, अपने विश्वास को बनाए रखिए, अपने उत्साह को बनाए रखिए। दूसरी बात जो प्रभु हमें बताते हैं वो है पश्चाताप करो। दूसरी बात है पश्चाताप करो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप जानते हैं पाप एक सच्चाई है, पाप एक सच्चाई है और हम सभी पापी हैं, यह भी एक सच्चाई है। रोमी अध्याय 3 वाक्य 23 में पौलुस कहते हैं, सब ने पाप किया है, हम सभी पापी हैं, यह सच्चाई है। और हमारा जो हक है, अधिकार है, हमने गंवा दिया है। आज हम ईश्वर से सुख की कामना कर सकते हैं, लेकिन हम हक नहीं मांग सकते हैं, हमने गंवा दिया है, क्योंकि हम पापी हैं। हमने सब कुछ गड़बड़ कर दिया है, सब कुछ बर्बाद कर दिया है, सब कुछ का विनाश कर दिया है। लेकिन एक दूसरी सच्चाई यह भी है कि हमारी टेढ़ी लकीरों को प्रभु सीधा कर सकते हैं। हमारी टेढ़ी लकीरों को प्रभु सीधी कर सकते हैं। प्रभु सब कुछ कर सकते हैं। इसीलिए ये हमारे लिए पश्चाताप का मौका है। दुख हमारे लिए एक पश्चाताप का सुनहरा मौका है। मैं बराबर बोला करता हूं, दुख ईश्वर द्वारा प्रदत्त मौका है ताकि हम पश्चाताप कर सकें। पश्चाताप करने का सुनहरा मौका है। आप जानते हैं, उड़ाव पुत्र के दृष्टांत में पढ़ते हैं, उस उड़ाव पुत्र ने अपनी संपत्ति लेकर परदेश चला गया और उस संपत्ति को उड़ा दिया। लेकिन वचन में लिखा हुआ कि ईश्वर ने वहां पर अकाल भेजा, ईश्वर ने वहां पर अकाल भेजा। क्यों? क्योंकि वो बेटा जो अपने बाप से दूर चला गया था, उसको वापस लाने के लिए।
अकाल भेजा, लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, काम नहीं था, नौकरी नहीं थी, अंत में उसको चोर चलाने का काम करना पड़ता है, उसका पेट खाली रहता है, खाने को कुछ नहीं मिलता है, दाने दाने के लिए मोहताज होता है। तब वो रो पड़ता है, अपने पिता को याद करता है। अपने पिता को याद कराने और पिता के घर की ओर वापस भेजने के लिए ईश्वर ने उस देश में अकाल भेजा। उसी तरह योना नबी के ग्रंथ में आप पढ़ेंगे, योना नबी ईश्वर के आदेश, ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हुए निनेवे ना जाकर विपरीत दिशा में जा रहा था, जहाज में बैठा हुआ था। वचन में लिखा हुआ, ईश्वर ने समुद्र में तूफान भेजा, ईश्वर ने समुद्र में तूफान भेजा और अंत में योना नबी को निनेवे जाना ही पड़ा। तो हमारे व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में या दुनिया के जीवन में जो संकट और विपत्तियां आती हैं, ये हमारे लिए प्रभु की ओर मुड़ने का सुंदर समय है। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 30, ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 4 वर्स 30, वहां पे हम पढ़ेंगे, जब तुम इन सारी बातों से गुजरोगे, जब विपत्तियां तुम्हें आक्रांत करेंगी, तब तुम अपने प्रभु की ओर मुड़ोगे और उनकी आज्ञाओं का पालन करना सीखोगे। तो हमारे जीवन में कभी कभी प्रभु दुख आने देते हैं ताकि हम प्रभु की ओर मुड़ सकें। प्रभु की ओर मुड़ने का एक सुंदर समय है ये। वचन में लिखा हुआ है, प्रज्ञा ग्रंथ उसके अध्याय 12 वाक्य 10 में लिखा हुआ है, बुक ऑफ विजडम चैप्टर 12 वर्स 10, वहां पे क्या लिखा हुआ है, तूने उन्हें धीरे धीरे दंड देकर, तूने उन्हें धीरे धीरे दंड देकर पश्चाताप करने का अवसर दिया। तूने उन्हें धीरे धीरे दंड देकर पश्चाताप करने का अवसर दिया। हमारे जीवन में भी प्रभु कभी कभी धीरे 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 दंड देते हैं, थोड़ा 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 दंड देते हैं ताकि हम पश्चाताप करें, प्रभु की ओर मुड़े। आप पढ़ेंगे आमोस का ग्रंथ, आमोस के ग्रंथ के अध्याय 4 में आप पढ़ेंगे, उसके वाक्य 6 से मैं थोड़ा थोड़ा आपके लिए पढ़ूंगा। वहाँ पे लिखा हुआ है, प्रभु कहते हैं, मैंने ही तुम्हारे नगरों में अकाल भेजा था और तुम्हारे सब कस्बों में तुमको भूखा छोड़ा था, फिर भी तुम मेरे पास नहीं लौटे। प्रभु कहते हैं, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे नगर में मैंने अकाल भेजा, लेकिन तुम वापस नहीं लौटे। आगे, गेहूं अंकुरित हुआ ही था कि मैंने वर्षा बंद की थी, मैंने एक नगर पर पानी बरसाया और दूसरे को उससे अछूता रखा, फिर भी तुम मेरे पास नहीं लौटे। आगे लिखा हुआ है, मैंने तुमको पाले और गेरुए से मारा और तुम्हारे बाग बगीचों को उजाड़ दिया, फिर भी तुम मेरे पास नहीं लौटे। ये प्रभु की वाणी है। मैंने तुम पर मिस्र की तरह महामारी भेजी, मैंने तुम्हारे नवयुवकों को तलवार के घाट उतरवा दिया, तुम्हारे घोड़े लूट गए, तुम्हारी छावनी में मृतकों के पड़े रहने से सड़ायंद तुम्हारी नाकों से भर गई, फिर भी तुम मेरे पास नहीं लौटे। जिस प्रकार ईश्वर ने सोदोम और गोमोरा का सर्वनाश किया था, उसी प्रकार मैंने तुम पर विपत्ति भेजी, फिर भी तुम मेरे पास नहीं लौटे। हमारे जीवन में दुख पीड़ाएं आती हैं, ये हमारे लिए ईश्वर द्वारा प्रदत्त सुंदर मौका है ताकि हम प्रभु की ओर मुड़े। 3-4 साल पहले मैं एक जगह गया हुआ था, एक अस्पताल में। वहाँ पे मुझे पता चला कि एक पुरोहित पड़े हुए हैं, उनकी दुर्घटना हो गई थी। दुर्घटना से उनका पूरा शरीर चकनाचूर हो गया था। बड़े मुश्किल से उन्होंने जीवन पाया। उनके अतीत के बारे में मैं जानता हूं, लेकिन आप जानते हैं, अभी वो मुश्किल से चल फिर पाते हैं, लेकिन वो बहुत सारे लोगों के लिए कृपा का माध्यम है। लोग सलाह लेने के लिए उनके पास आते हैं, टूटे परिवार उनके पास आते हैं सलाह लेने के लिए। हमारे जीवन में इस प्रकार की विपत्तियां जरूर आती हैं। इसके द्वारा प्रभु हमें बर्बाद करना नहीं चाहते हैं, प्रभु हमारी बर्बादी बिल्कुल नहीं चाहते। एजेकियल के ग्रंथ अध्याय 18 उसके वाक्य 32 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, मैं किसी भी मनुष्य की मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता, मैं किसी भी मनुष्य की मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता, इसीलिए तुम मेरे पास लौटकर जीते रहो। स्तोत्र 116 वाक्य 15, साम 116 वर्स 15। प्रभु कहते हैं, अपने भक्तों की मृत्यु से ईश्वर को भी दुख होता है। प्रभु हमारी बर्बादी नहीं चाहते हैं, प्रभु चाहते हैं प्रभु के पास जाएं, प्रभु के पास जाएं, ये प्रभु की इच्छा है।
स्तोत्र 51 उसके वाक्य 19 में हम पढ़ते हैं, साम 51 वर्स 19, तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं कर सकता। प्रभु पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं कर सकते। प्रभु हमारा तिरस्कार नहीं कर सकते हैं। अय्यूब का ग्रंथ उसके अध्याय 22 वाक्य 21 में लिखा हुआ है, अय्यूब 22:21, ईश्वर से मेल कर लो तुम्हें फिर सुख शांति मिलेगी। ईश्वर से मेल कर लो और तुम्हें फिर सुख शांति मिलेगी। दूसरे इतिहास ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 14 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, तब यदि मेरी अपनी प्रजा विनय पूर्वक प्रार्थना करेगी, मेरे दर्शन चाहेगी और अपना कुमार्ग छोड़ देगी, तो मैं स्वर्ग से उसकी सुनूंगा, उसके पाप क्षमा करूंगा और उसके देश का कल्याण करूंगा। कितनी जबरदस्त प्रतिज्ञा है। प्रभु कहते हैं यदि मेरी अपनी प्रजा विनय पूर्वक प्रार्थना करेगी, कैसे प्रार्थना करेगी? विनय पूर्वक प्रार्थना करेगी, मेरे दर्शन चाहेगी और अपना कुमार्ग छोड़ देगी, तो मैं स्वर्ग से उसकी सुनूंगा, उसके पाप क्षमा करूंगा और उसके देश का कल्याण करूंगा। प्रभु यह कर सकते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये समय है हम सबके लिए पश्चाताप के लिए। ये समय हम सबके लिए पश्चाताप के लिए, सारी दुनिया के लिए पश्चाताप के लिए, सभी राष्ट्रों के लिए पश्चाताप के लिए, सभी धर्मगुरुओं के लिए पश्चाताप के लिए, सारी कलीसियाओं के लिए पश्चाताप के लिए समय है। ये हम सब के लिए पश्चाताप के लिए सुनहरा अवसर है, मौका है। हमें प्रभु से प्रार्थना करनी है, हमें प्रभु से दया याचना करनी है। आप पढ़ेंगे लूकस के सुसमाचार के अध्याय 18 में 2 सुंदर उदाहरण। वाक्य 14 में आप पढ़ेंगे प्रभु यीशु कहते हैं 2 व्यक्ति मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक था फरीसी, शास्त्री, धर्म का ज्ञाता, सीना तान कर वो प्रार्थना कर रहा था ये कहकर कि मैं अच्छा कार्य करता हूँ। और दूसरा था एक नाकेदार, चुंगी लेने वाला, समाज के द्वारा पापी ठहराया हुआ इंसान। दोनों प्रार्थना करने के लिए गए। फरीसी ने सीना तान कर प्रभु के सामने कहा कि मैं ये सब करता हूँ प्रभु धन्यवाद, और उसके अंत में उसने कहा मैं इस नाकेदार की तरह नहीं हूँ। लेकिन वो नाकेदार क्या करता है? अपना सिर झुकाकर, अपना सिर उठाने की हिम्मत उसके अंदर नहीं थी। उसने अपनी छाती पीट कर कहा, हे ईश्वर मुझ पापी पर दया कर, हे ईश्वर मुझ पापी पर दया कर। मैं सोचता हूं मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज सारी दुनिया की यही प्रार्थना होनी चाहिए। हे ईश्वर हम सब पर दया कर, सभी राष्ट्रों पर दया कर, सभी राष्ट्रीय नेताओं पर दया कर, सभी धर्म नेताओं पर दया कर, हमारे परिवार पर दया कर, हमारे युवक युवतियों पर दया कर, हम पर दया कर। उसी अध्याय में आगे आप पढ़ेंगे उस अंधे भिखारी की प्रार्थना। उसने प्रभु से क्या कहा? हे यीशु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। हमें इस प्रार्थना को बार बार दोहराना है। आज हम इस प्रार्थना को बार बार दोहराएंगे, प्रभु मुझ पर दया कर। अपने उत्साह को बनाए रखिए, साथ ही साथ पश्चाताप का मनोभाव बनाए रखिए। आइए हम प्रार्थना करें। आंखें बंद कीजिए। इस समय प्रभु हमारे हृदय की तंद्रियों को छू रहे हैं। प्रभु कहते हैं, ए मेरे पुत्र, ए मेरी पुत्री, उत्साही बनो, निरुत्साही मत बनो। दुख के सामने टूटो मत, पीड़ाओं के सामने टूटो मत, निराश मत हो जाओ, अपने को खत्म करने को मत सोचो, मैदान से भागो मत, अच्छी लड़ाई लड़ो, दौड़ को पूरा करो, जारी रखो, जारी रखो, अपनी लड़ाई जारी रखो, अपनी दौड़ को जारी रखो। मैं तुम्हारे साथ हूं, अंत तक ईमानदार बने रहो।